अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हसान अहमद है और आज मैं आप लोगों के लिए डेली केयर रूटीन से रिलेटेड एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि अपने चूज़ों की डेली केयर किस तरह की जाती है, किस तरह हमें पता लगेगा कि जो हमारा जो परिंदा है, हमारा जो बर्ड है या हमारी जो मुर्गी है वो तंदुरुस्त है। तो जी कुछ एसेंशियल टास्क हैं जिनको पूरा करना जरूरी है, जिससे हमें पता लग सकेगा कि हमारे परिंदे को किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है और हमारा परिंदा जो है एक प्रॉपर माहौल में, एक अच्छे माहौल में सरवाइव कर रहा है कि नहीं। सुबह शाम अपने परिंदों का ख्याल किस तरह रखना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे अमल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब सुबह अपने शेड में जाएं, अपने डरबे की तरफ जाएं, तो कुछ चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले अपने परिंदों की तरफ बागौर जायजा करना है कि हमारे परिंदों की हेल्थ ठीक है, क्या वो खुले घूम फिर रहे हैं, उनमें कोई सुस्त, कोई लागत तो नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो इसका मतलब हमारा फ्लॉक या हमारे परिंदे बिल्कुल तंदुरुस्त है। अगर कोई मोर्टेलिटी है तो उसको जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करें ताकि बाकी बर्ड उससे डिस्टर्ब ना हो। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का फैक्टर है कि मोर्टेलिटी अगर किसी फार्म में या शेड में या किसी डरबे के अंदर मोर्टेलिटी पड़ी है तो फौरन उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। दूसरी बात कि जब आपने देखना है कि आपके बर्ड अब बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में आती है, जो हमें देखनी चाहिए कि हमारे जो फीडर्स हैं, जो खुराक के बर्तन हैं, वो ठीक है, वो फुल है या नहीं है। क्योंकि सारी रात बर्ड्स डरबे के अंदर रहे हैं, फार्म की शेड के अंदर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुबह तक फीडर्स जो है वो 90% खाली हो चुके होते हैं। तो जल्द से जल्द अपने फीडर्स को, अपने खुराक के बर्तनों को फुल करें। खुराक में आप परिंदों को दाना दे सकते हैं। दाना कोई भी हो सकता है, मकई हो सकती है, गंदम हो सकती है, चावल हो सकते हैं, बाजरे हो सकती हैं, या इन्हें साथ कोई सब्जियां दे सकती हैं, पालक वगैरह, या कुछ चारा वगैरह भी इन्हें दे सकते हैं। साथ ही अगर कमर्शियल फीड का इस्तेमाल करें, जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल फीड होती है, अगर आपका बर्ड प्रोडक्शन पे है, एग लेइंग कर रहा है, तो उसके अंदर आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। इसके साथ साथ अपने पानी के बर्तनों का ख्याल रखना है कि अगर आपके पानी के बर्तनों में पानी नहीं है तो जल्द से जल्द उसे फुल करें। सतह जमीन से पानी को थोड़ा सा ऊंचा, पानी के बर्तन को थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि उसमें डस्ट या ये लिटर वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज ना जा सके। पानी के बर्तन को जमीन से थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि उसमें किसी भी किस्म का बैक्टीरिया जो कि लिटर के थ्रू आएगा वो ग्रो ना कर सके, जो कि हमारे परिंदों के लिए बहुत खतरनाक है। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने बर्ड्स को मौसम के लिहाज से, उनकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ मल्टीविटामिन्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बर्ड्स को पानी में डाल के दें ताकि अगर उनमें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस है तो वो उससे बाहर आ सके। मल्टीविटामिन्स में आप वाइटासोल, साइमोस्ट्रेस, बायोवेट और डेवेट जैसे सिरप और कुछ पाउडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रोलाइट्स की तो ORS का साशे इसके लिए निहायत मुफीद है। इसके साथ साथ अगर आपका परिंदा अंडे दे रहा है तो ये निहायत जरूरी है कि फीड डालने के बाद अपने एग्स की कलेक्शन, ज्यादा देर तक आपका अंडा फार्म के अंदर, ज्यादा देर तक आपका अंडा शेड के अंदर मौजूद रहेगा तो बर्ड्स के अंदर एक हैबिट होती है एग ईटिंग की, जिससे वो अपना ही अंडा खाना स्टार्ट कर देते हैं और फार्मर्स को बहुत लॉस होता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि फ्रीक्वेंट एग कलेक्शन की जाए, टाइम टू टाइम की जाए। मतलब दिन में अगर 3 दफा आप एग कलेक्शन करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा अमल है। साथ ही अपने नेस्टिंग बॉक्स की सफाई करें, बर्ड्स को एक ऐसा माहौल फराहम करें जिसमें वो इजीली बैठकर अंडा दे सकें। कोई पराली वगैरह या कोई इस तरह का मटेरियल नीचे बिछा दें जिससे बर्ड को एग लेने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अगर आपने अपने अंडों को हैच के पर्पस के लिए, मतलब उनमें से चूजे निकालने के पर्पस के लिए रखा हुआ है, अपने अंडों को साफ सुथरा कर अच्छे टेम्परेचर के ऊपर रखें। इसके साथ ही अपने शेड की, अपने डरबे की इंस्पेक्शन करें कि उसमें जो लिटर मटेरियल है वो खराब तो नहीं हुआ। पानी गिरने की वजह से बर्ड्स पानी वाली पीठें करते हैं तो उसकी वजह से जगह अगर कोई खराब हुई हो तो जल्द से जल्द उसको रिप्लेस करें ताकि बर्ड्स के अंदर किसी भी बीमारी का जरासीम अटैक ना कर सके। जब पानी वाली पीठें आती हैं और पानी गिरने की वजह से लिटर गीला होता है तो बर्ड्स को कोक्सी जैसे, अमोनिया जैसे और इंट्राइटिस जैसे मसलों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि अपने केजेस के अंदर, अपने शेड के अंदर एक निगाह दौड़ाएं ताकि आपको पता लग सके कि आपके शेड के अंदर या आपके डरबे के अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपके परिंदों को नुकसान हो सकता है।
آپ دیہات میں ہیں یا اپنے گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو ایک معمول یہ بھی ہوگا کہ اگر آپ لوگ اپنے پرندوں کو باہر چھوڑتے ہیں یعنی فری رینج کے اندر اپنے پرندوں کو چھوڑتے ہیں تو ایک چیز کا بغور جائزہ لیں کہ آپ جس جگہ پر اپنے پرندوں کو چھوڑنے لگے ہیں وہاں پر کوئی جنگلی جانور یا کوئی پرندہ تو آپ کے پرندوں کو تنگ نہیں کرے گا. اگر ایسا ہے تو کبھی بھی اپنے پرندوں کو اس جگہ پر نہ چھوڑیں. ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس جگہ پر آپ پرندوں کو چھوڑ رہے ہیں وہاں برڈز کو کھانے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ زہریلی نہ ہوں. اگر آپ کا پرندہ باہر نکلتا ہے کچھ کھاتا پیتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی زہریلی چیز نہ چلی جائے جو آپ کے پرندے کے لیے نقصان دہ ہو. ہمیشہ خیال کیا کریں کہ شام کے وقت جب بھی اپنے پرندوں کو بند کرتے ہیں یا پرندوں کو کور کرتے ہیں سردیوں میں تو ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ کا شیڈ ہے یا آپ کا ڈرب ہے اس کا ایک بغور جائزہ لے لیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کے برڈز کے لیے خطرناک ہو. کوئی پرندہ وغیرہ تو نہیں ہے شیڈ کے اندر یا کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کے برڈز کے لیے بہت خطرناک ہے. ساتھ ہی رات کو پرندوں کو بند کرنے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے ڈربے کے اندر موجود فیڈرز اور ڈرنکرز کو پراپرلی فل کر دیں تاکہ اگر کسی پرندے کو بھوک لگتی ہے تو اس کے لیے خوراک اور پانی کا انتظام موجود ہو. ساتھ ہی اپنے پرندوں کو سٹریس جیسے مسئلے سے بچائیں. سٹریس ہیٹ سٹریس بھی ہو سکتا ہے, کولڈ سٹریس بھی ہو سکتا ہے. سردی کا سٹریس بھی برڈز کے لیے نقصان دہ ہے اور گرمی کا سٹریس بھی برڈ کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کے چوزے کو کس طرح سے پالنا ہے کہ وہ ایک پروفیٹیبل بزنس کی طرف ہمیں لے کے جائے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.